नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की, जो सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो वो अपने आप में बुद्धि के हिसाब से बहुत उच्च क्वालिटी की है, याददाश्त के हिसाब से अच्छी क्वालिटी है। कुल मिलाकर के छोटे छोटे से कट इन उंगलियों पर आ रहे हैं। यानी जब इस प्रकार के छोटे छोटे कर बनाएं तो आर्थिक स्थिति को लेकर के ज़्यादा चिंता को दर्शाने वाले ये कट मामूली रूप से आपके उंगलियों पर लगे हुए हैं। तो वैसे बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली भी आपकी अच्छी है, बस ये परेशानी के चिन्ह इस उंगलियों पर मौजूद हैं। आइए बात कर लेता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ बृहस्पति की उंगली से भी छोटी है, यानी बहुत मेहनत कराती है ऐसी वे उंगली यश सम्मान दिलाने के लिए। साथ ही साथ जब इस तरह के कट मौजूद हों तो आर्थिक स्थिति या पूरी ऊंचाई न मिलने के कारण मन के अंदर झल्लाहट या एक तरह का एक गुस्सा, इस तरह के स्थिति को दर्शाने वाले ये यहाँ पर ये चिन्ह बन रहे हैं। कुल मिलाकर के आप आत्मा से अच्छी हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ अपने आप में सूर्य की उंगली, इसका जो फल है वो मैंने आपको बताया। आइए बात कर लेता हूँ कि शनि की उंगली के बारे में। एकदम टर्न लेकर के शनि की उंगली का मुड़ना इस बात को बताता है कि जीवन में शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशाएँ जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको आर्थिक रूप से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये कट इधर भी मौजूद मिले हैं, इस उंगली के अंदर भी। तो ये कट व्यावहारिक पर्व पर है, तो ये यहाँ इस बात को दर्शाते हैं कि अपने व्यवहार में किसी को ऐसा प्रदर्शित व्यक्ति जल्दी से कर जाता है कि भाई मैं जो है धनहीन हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। इस बात का रोना व्यक्ति लगभग इस समय की स्थिति में रोना रहता है। अब बात करता हूँ यहाँ आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और ये अपने आप में यहाँ कट लेकर के जब मौजूद होती है तो ये जो फल देती है वो इस प्रकार के फल हैं कि आप अब बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है। यानी कुल मिलाकर यदि कहूँ तो कई बार तो ऐसा भी लगता है कि स्थिति कुछ भी सही, एक तरह से व्यक्ति को कुछ लोग घमंडी भी करने लगते हैं। तो यहाँ इस बात को दर्शाने वाली, साथ ही साथ जब ये कट सेकंड पर मौजूद होते हैं तो इस समय पर पति से वैचारिक मतभेद की लड़ाई भी चलती रहती है। तो यहाँ ये चिन्ह बता रहे हैं। कुल मिलाकर पूजा पाठ की तो स्थिति यहाँ पर ठीक है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर ये खड़ी हुई रेखा ज्ञान के टावर के लिए मानी जाती है। यानी ज्ञान के लिए और धन के लिए और संतान के लिए इन रेखाओं को बड़े योग कारक माना जाता है। तीनों ही स्थिति में ये योग कारक की स्थिति है, चाहे आप इसकी स्थिति कैसी भी क्यों ना सही, कुछ ना कुछ धन के मार्जन को बनाने वाली ये रेखाएं आपके पर्वत के पास में बनी हुई है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा। अब बात करूँ यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ सूर्य के पर्व पर जो वर्तमान स्थिति पढ़ रहा हूँ, मुझे दोनों हाथ पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अच्छा भविष्य बनाने वाली है, तो राइट हैंड को भी पढ़ता जाता हूँ मैं हाथ के साथ। यहाँ वर्तमान की स्थिति में आपको यहाँ जहाँ संघर्ष दिखला रही है तो आने वाले समय में ये चीज़ दिखला रही है कि आपका यश और मान सम्मान बढ़ने वाला है। इस प्रकार को दर्शाने वाली स्थिति कौन से वर्ष में बढ़ना शुरू होगा ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। आइए बात कर लेता हूँ आपके शनि पर्व की। शनि पर्व और शनि के पर्व पर यह अनुकूल रेखा है। यानी अगर आप कहें कि उम्र के काफ़ी पड़ाव तक भी आप स्वयं से धन के आगमन बनाती रहेंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बुढ़ापे में भी धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक होगी। अभी देखिए तो यहाँ कितने कट मौजूद हैं, यानी वर्तमान में स्थिति धन को लेकर के काफ़ी संघर्ष करा रही है। अब बात करूँगा आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ अनुकूल स्थिति का बृहस्पति का पर्व एक चीज़ के लिए है। यानी कुल मिलाकर जहाँ आप ज्ञान से धन कमाएंगी, साथ ही साथ योजनाओं से धन कमाएंगी, वहीं पर आपके पास स्वयं का मकान निश्चित रूप से होगा। वो ये भी दर्शाती हुई स्थिति यहाँ पर बृहस्पति की अनुकूलता से है। चलिए, ये मैंने आपको बताया यहाँ आपकी इन रेखाओं के बारे में। अब मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ यहाँ पर जो है, जो बृहस्पति का पर्व है इसको देख लेते हैं। ये बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर इस प्रकार से बृहस्पति का पर्व को मैंने उधर बताया है, मकान के चिन्ह बताए थे मैंने आपको। तो मकान की स्थिति इधर भी एकदम क्लियर हो गई है कि मकान आपके पास घर का निश्चित रूप से बनेगा या होगा भी इस समय पर। तो कभी कभी जो पति को हुए वो अब घर से ही मकान मिला हुआ होता है। थोड़ा थोड़ा रेखाओं का यहाँ हृदय रेखा की बात कर लेता हूँ। इधर की तरफ हृदय रेखा देखता हूँ तो यहाँ कुल मिलाकर के हृदय रेखा यहाँ ठीक है। आप मन से अच्छी हैं और किसी प्रकार के बहुत बड़े रोग के संकेत भी यहाँ हाथ के ऊपर वर्तमान में मौजूद नहीं है।
तो कुल मिलाकर के ये स्थिति हृदय की सही है, लेकिन यहाँ राइट हैंड के अंदर ये रेखाएं बहुत मोटे रूप से हो गई हैं। जब इस प्रकार की मोटे रूप से रेखाएं होती है तो जो मैं बोल रहा था कि पति के साथ अनबन और यहाँ थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ी सावधानी के लिए वर्तमान की स्थिति में दिखलाई दिया। तो यहाँ स्वास्थ्य आपका अभी नहीं, आगे जीवन में भी लगातार खराब रहता रहेगा। इस प्रकार की पक्की रेखाएं बन गई हैं। तो अपनी जो दैनिक चर्या है, खान पान है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको नियंत्रण करके चलना पड़ेगा, वरना आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए यह हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल के पर्व की। मंगल के ब्रैकेट पर्व पर यदि मैं देखूँ तो काफ़ी सारे ब्रैकेट्स के रूप में भी रेखाएं बन जाती हैं नीचे की तरफ, यानी कि संघर्ष में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। कुल मिलाकर के संघर्ष के क्या फल मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, ये ब्रैकेट्स बता रहे हैं संघर्ष के फल भी मिलेंगे। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर, साथ ही साथ द्वितीय मंगल पर भी संघर्ष को दिखलाने वाली रेखाएं हैं, यानी आप मेहनती हैं, आप लगातार अपने कार्य की तरफ, योजनाओं की तरफ बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार की यहाँ पर भी द्वितीय मंगल पर ने भी, यानी झगड़ा झंझट तक में भी आप विजय प्राप्त करने वाली महिला हैं, किसी से आसानी से दबने वाली नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बिल्कुल अनुकूलता के साथ में बुद्धि रेखा का दो जगह डिवाइडेशन हुआ, एक चंद्र पर्वत की तरफ यानी दूर के लोग आपसे जुड़ेंगे आकर के, और एक मंगल की तरफ, यानी कुल मिलाकर के साहस के साथ दूर स्थानों से दूरगामी योजनाएं बना करके सफलता प्राप्त करने की ये आपकी बुद्धि रेखा भी अनुकूल स्थिति में मिली है। चलिए चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। नीचे वाला चंद्र पर्वत यानी कि घर से दूर, काफ़ी दूर, यानी कि ससुराल पक्ष हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर यदि देखें तो दूर दूर के लोग आपसे आने वाले भविष्य में मिलने वाले हैं। शुक्र पर्वत की रेखा का चंद्र पर्वत की रेखा के साथ संबंध जो होता है वो दूर, या तो व्यक्ति दूर स्थानों पर चला जाता है, काफ़ी दूर स्थानों पर पति के साथ भी जा सकता है, और या ऐसा नहीं होता तो शुक्र पर्व से संबंधित कार्यों के द्वारा सफलता के योगों को दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ पर विराजमान है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके पास व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए शुक्र पर्व से इन्वॉल्वमेंट करती हुई आपकी ये रेखा और सीधा सीधा शुक्र पर्व से निकल करके और व्यापारिक रूप बनाती हुई आगे को चलती है। यदि इसका अच्छा उदय देखें तो मस्तिष्क रेखा से ज़्यादा अच्छा उदय, यानी कि 35 के बाद में बहुत अच्छा उदय यहाँ आपकी मस्तिष्क योजनाओं के द्वारा आप प्राप्त करने वाली है, इस प्रकार को दिखलाता हुआ। परंतु सरकारी नौकरी का उपक्रम का संकेत यहाँ कहीं पर भी नहीं है। तो चलिए आपकी ये रेखा भी हो गई। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी मैं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और ये देखिए भाग्य रेखा यहाँ कुल मिलाकर के चलती हुई, चाहे योजना कैसे भी सही पिछली वाली, लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो आपके पास आपके भाग से आपका परिवार चल रहा है, इस बात को दर्शाने वाली ये भाग्य रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक सवाल दूंगा जवाब यहाँ पर आपको मैं। आपने पूछा पति का कैरियर। देखिए पति का कैरियर पति की जन्मपत्री से या पति के हाथ से पता लगेगा। दूसरा आपने कहा अपना कैरियर, ये मेरे लिए बहुमूल्य है। यहाँ मैं यदि आपके कैरियर की बात करता हूँ तो अभी आप 32वें वर्ष पे हैं, और यहाँ 32 वर्ष के पास एक राहु रेखा ने आपकी यहाँ भाग्य रेखा को यहाँ पर काटा है, और यहाँ इसके बाद आपकी तैयारी शुरू होती है, और लगभग 35वें वर्ष से आपका असली जीवन शुरू होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपने कहा मैं टीचिंग कर रही हूँ, बीएड करना चाहती हूँ, तैयारी करना चाहती हूँ, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आप बीएड कर लें या टीचिंग कर लें तो कर सकती हैं। उससे धन के कम मार्जिन, अच्छे खासे ठीक ठाक कम मार्जिन आपको मिलते रहेंगे। परंतु यहाँ मुझे सारा जो पर्वत आपका मिला है वो शुक्र पर्वत आपका मुझे ज़्यादा अनुकूल मिला है। तो मैं आपसे कहूँगा आप आज से ही अपनी तैयारी करें, बुटीक के काम में, कॉस्मेटिक की दुकान में, फैशन डिजाइनिंग के काम में, ब्यूटी पार्लर जैसे काम में, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी के काम में। अगर ऐसे कामों से आप जुड़ेंगी तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। ये योग आपके हाथ से ज़्यादा लगते हैं। दूसरे काम से भी आप ले सकती हैं, तो केवल आपको ज़्यादा अच्छा धन के जो स्रोत हैं वो इन कामों के द्वारा और व्यापारिक रेखा व्यवसाय के द्वारा दिखने वाली रेखा भी मैंने आपको बताई। आइए बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व
और यहाँ शुक्र पर मैंने आपको बताया पूरा का पूरा शुक्र पर भी आपका अनुकूल है। सुविधाओं के हिसाब से, संसाधन के हिसाब से, संसाधन इस समय पर सीमित है, लेकिन व्यापार कार्य के हिसाब से ये बहुत अच्छी रेखा इसके अंदर मुझे विराजमान मिली है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उस तरह के काम को सीखने का प्रयास करें तो आपको ज़्यादा आपके जीवन में सफलता मिलेगी। आपने कहा जीवन में वेल्थ कैसी? हाँ बिल्कुल, वेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसी कमी कुछ नहीं है कि आप अपने जीवन से अपने आपको सम्मान पाएंगी, आप अपने जीवन में धन प्राप्ति करेंगी। यहाँ ये सब चीज़ें आपके पास अनुकूल रूप से मौजूद हैं। आप अपने काम को सम्मानपूर्वक अपनी जीवनचर्या को पूरी तरीके से जुड़ा पाएंगी। ये रेखाएं स्पष्ट रूप से आपके हाथ है। ये एक मंगल रेखा अंदर संजीवनी रेखा के रूप में बोल देते हैं। ये भी आपको मुसीबतों से निकालने वाली रेखा के रूप में मौजूद है। चलिए बात कर लेता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा, और जब आयु रेखा की मैं बात करता हूँ तो ये अपने आप में आयु रेखा यहाँ जाकर के लगभग इस समय 73-74 वर्ष की बनी हुई है। आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो आयु रेखा आपके पास कुल मिला करके ठीक रूप से है। थोड़ा सा केतु पर्वत पर जरूर एक्स का चिन्ह है। यहाँ पर राहु पर्वत पर तो कोई अचानक धन प्राप्ति की कोई रेखा मिली नहीं। केतु पर्वत पर थोड़ा है, तो हो सकता है कि आपको जो बच्चे हुए हो वो सर्जरी से हुए हो। साथ ही साथ केतु पर्वत खराब वाला है, यानी कुल मिलाकर के साधना आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकती। जैसे कहते थे ना कि मोक्ष प्राप्त करनी, वो स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो आपकी सारी रेखाओं को और सभी सवालों को मैंने बताया। अब मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो तरक्की अगर आपको प्राप्त करनी है तो एक तो बेहतरीन सा आप फायर ओपल पहनिए। फायर ओपल पहनना है आपको इस उंगली में। आपने जो जो पहन रखा है वो आपकी मर्जी है, पहने रखिए। देखिए लोहे का चल्ला पहनना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी उधर माणिक्य यदि आपने पहन रखा है तो ये दोनों एक दूसरे में टच हो रहे हैं। टच होने से ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। साथ ही साथ माणिक और मूंगा तो आपको पहनना भी नहीं चाहिए। ये आपको फलित रही है, ये आपके लिए बाधा का काम कर रहा है। आपका रतन बनता है फायर ओपल, इस उंगली के अंदर आपको पहनना है। यदि आपको मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ बस आपको पूजा करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक करनी है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो वो है बजरंग बली की पूजा, यानी मंगल हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए। वो आपको काफ़ी फलित रूप से है और उससे आप अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ ओम गम गणपते विघ्न विनाशिनी नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशिनी नमः, इस मंत्र की माला का जाप नित्य करें और जीवन में तरक्की प्राप्त करें। नमस्कार।